नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल रुद्र तिलक क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 60 इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में, जो कि ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चल रहा है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। D2O का समान नाम है क्या है? भारी जल। दोस्तों, यहाँ पर DO लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर D2O होगा। D2O का समान नाम क्या है? भारी जल। अनुभार इसका होता है 20। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है? सिल्वर आयोडाइड का। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है? सिल्वर आयोडाइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। खाने को पकाने में पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। पौधे में जैव पदार्थों का वाहन होता है फ्लोएम से। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेऑन गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेऑन गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइल में। क्वासिओंकर तथा मैरास्मक की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वासिओंकर तथा मैरास्मक की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? 40 डिग्री -40 डिग्री। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? म्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, विटामिन B1। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, विटामिन B1। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक।
कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरेथ्रोजाइलोन, कोक, आक्वन। पीत रस को स्रवित करता है यकृत। फलों का अध्ययन कहलाता है प्रोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। लाइकिमल ग्रंथियाँ स्रवित करती है आंसू को। दोस्तों आंसू किस ग्रंथि से स्रवित होती है? लाइक्रिमल ग्रंथियाँ से। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? हम्पी डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेनोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेन होगा दोस्तों। न्यूटन के समकालीन थे हाइजेन, इसलिए इसका आंसर होगा हाइजेन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेन ने। न्यूटन नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? व्यंजक चूना का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शक्कर का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय से भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क जिसे किडनी कहते हैं का भार कितना होता है? 139 ग्राम। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम। 24 घंटे में लगभग मनुष्य में लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन।